अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों कहा जाता है कि एक शख्स की मौत हो गई और उसे कब्र में दफना दिया गया। लेकिन उस शख्स की कब्र से अजीब और डरावनी आवाजें आने लगी। एक शख्स रोज उस कब्रिस्तान के पास से गुजरता था और इन आवाजों को सुनकर घबरा जाता था। उसने मोहल्ले वालों को ये बात बताई, जिससे वो भी परेशान हो गए। सभी लोगों ने मस्जिद के इमाम से सलाह ली और इमाम साहब ने कब्र को खोलने की इजाजत दे दी। जब कब्र खोली गई और उस शख्स को बाहर निकाला गया तो वहां ऐसा करिश्मा हुआ कि सभी लोग डर कर वहां से भाग गए। लोगों ने ऐसा क्या देखा, हम आपको इसके बारे में सब कुछ बताएंगे और उस शख्स की फुटेज भी दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि जब लोगों ने उस शख्स की कब्र खोदी और उसका ताबूत बाहर निकाला तो वो शख्स जो कि कब्र में लिपटा हुआ था उठकर बैठ गया। जैसे ही वो व्यक्ति उठने लगा, वहां मौजूद सभी लोग डर गए और भागने लगे। उस शख्स के उठकर बैठने के दृश्य आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे एक मरा हुआ शख्स फिर से जीवित हो गया। इस फुटेज को देखने के बाद आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे? कृपया अपने विचार, अपने ख्यालात हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, याद रखें कि एक मरे हुए शख्स का फिर से जिंदा हो जाना किसी करिश्मे से कम नहीं है। ऐसे कई वाकये हैं जो कभी कभी देखने और सुनने को मिलते हैं। इसी घटना से मिलते जुलते कुछ और वाकयातों के बारे में हम आपको बताएंगे, जिनमें मरने वाले शख्स के दोबारा जिंदा होने का उल्लेख है। प्यारे दोस्तों, अब आपको शकरगढ़ का एक और वाकया बताते हैं जो कि एक मिस्त्री का है, जिसका नाम माजरा मिस्त्री बताया जाता है। कहा जाता है कि यह शख्स मर चुका था। आसपास के लोगों को उसकी मौत की खबर भी मिल चुकी थी। उसके रिश्तेदारों को भी जानकारी दे दी गई थी और उसे नहलाकर कफन दफन कर दिया गया था। उसकी नमाज़े जनाजा भी पढ़ी जा चुकी थी, लेकिन तदफीन यानी दफनाने के लिए लाश को रोक दिया गया था, क्योंकि उस कुछ के लेकिन तदफीन यानी दफनाने के लिए लाश को रोक दिया गया था क्योंकि उसके कुछ करीबी रिश्तेदार अभी तक नहीं पहुंचे थे। जैसा कि अक्सर होता है कि मरे हुए शख्स के किसी करीबी के आने का इंतजार किया जा रहा था और इसीलिए उसे दफनाने से रोक दिया गया था। जब रिश्तेदार पहुंचे तो उन्हें चेहरा दिखाने के लिए कफन हटाया गया। नीचे की जो हालत उन्होंने देखी वो बहुत हैरान करने वाली थी, क्योंकि माजा मिस्त्री के परेशानी पर पसीना था। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग परेशान हो गए। जब लाश को अस्पताल ले जाया गया तो बताया गया कि ये व्यक्ति जिंदा है। प्यारे दोस्तों, ये है अल्लाह की शान कि जिसे चाहे वो कब्र के मुंह में भी वापस लौटा सकता है। याद रखें, अल्लाह ताला जब चाहता है अपने करिश्मे दिखाता रहता है ताकि उसके बंदे इससे सबक लें। लेकिन ऐसे वाकयात देखने और सुनने के बावजूद हम अपनी मौत से बेखबर रहते हैं। याद रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्पष्ट हदीस है कि तुम में सबसे समझदार वो है जो मरने से पहले अपनी मौत की तैयारी कर ले। हम सबको इस फानी दुनिया को छोड़कर अपने रब के पास जाना है, ये हमारा अकीदा है और इसके बावजूद हमारी जिंदगी लापरवाही में गुजर रही है। नाज़रीन, हम आपको कराची का एक और ऐसा ही वाकया सुनाते हैं जो एक औरत का है। ये कराची शहर का वाकया है और ये घटना राष्ट्रीय अखबारों में भी आई थी। बताया जाता है कि एक 50 साल की औरत जिसे कफन पहनाया जा चुका था, उसके दफनाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। उसकी नमाजे जनाजा की तैयारी चल रही थी और उसे गुस्ल यानी स्नान किया जा रहा था। तभी अचानक वो जिंदा हो उठी और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। इस घटना के बारे में ज्यादातर लोगों का मानना यह है कि ये सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही और गैर पेशेवर रवैये का नतीजा था। यह मामला तब सामने आया जब मर्द घोषित की गई औरत कफन पहनाने के बाद उठ खड़ी हुई। औरत को डॉक्टरों ने मरा हुआ करार दे दिया गया और मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया।
अखबारों के मुताबिक 50 वर्षीय रशीदा बीबी के परिवार वालों ने बताया कि उन्हें पिछली रात तबीयत ज्यादा खराब होने पर अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और लाश को मुर्दा घर में भेज दिया गया। परिवार के मुताबिक जब रशीदा बीबी को गुस्ल देने के बाद कफन पहनाया जा रहा था, तब वो अचानक से उठ खड़ी हुई। प्यारे दोस्तों, इस बारे में भी ये बताया गया कि जब कफन पहनाई हुई रशीदा बीबी उठ खड़ी हुई तो गुस्ल देने और कफन पहनाने वाली औरतें घबरा गई और दौड़कर बाहर निकल आई। उन्होंने बाहर खड़े लोगों को इस घटना के बारे में जानकारी दी। रशीदा बीबी के परिवार वालों की कुछ औरतों ने हिम्मत दिखाई और अंदर आई तो रशीदा बीबी उन्हें जिंदा और तंदुरुस्त मिली। इस पर उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उन्हें गले लगा लिया। ये सुनकर शोक में डूबे परिवार वालों में खुशी की लहर दौड़ उठी। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि ये खुशी और गम का मिला जुला एहसास था। तफसील में यह भी बताया गया कि रशीदा बीबी को तबीयत खराब होने की वजह दोबारा उसी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया और वो फिर से इलाज के तहत हैं। नाज़रीन, इसी तरह का एक और वाकया जो कुछ महीने पहले नवाब शाह के इलाके में पेश आया, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तफसीलात के मुताबिक नवाब शाह के एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने गैर पेशेवराना रवैये की हदें पार करते हुए 4 महीने की जिंदा बच्ची को न सिर्फ मरा हुआ करार दिया, बल्कि उसे कफन पहनाकर माता पिता के हवाले कर दिया। काबिल डॉक्टरों ने सिर्फ यही नहीं किया, बल्कि बच्ची का डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। कहते हैं कि जब माँ बाप और दूसरे रिश्तेदारों ने बच्ची को मरा हुआ जानकर रोना शुरू किया तो अचानक उनकी नजर बच्ची की चलती सांसों पर पड़ी। इस नजारे को देख वो रोना छोड़कर खुशी में झूम उठे। तफसीलात के मुताबिक माता पिता अपनी बच्ची का इलाज कराने के लिए अस्पताल लाए थे, जहां उन्हें इंसेंटिव केयर यूनिट में भर्ती किया गया था। बच्ची के पिता नबी बख्श बलोच ने बताया कि वो अपनी बेटी को इलाज के लिए सांगड़ से नवाब शाह लाए थे और 4 घंटे बाद डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी का इंतकाल हो गया है। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने उसके बाद न सिर्फ बच्ची को कफन पहनाकर उनके हवाले किया, बल्कि डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि जब वो अपनी बेटी को मरा हुआ जानकर घर जेलाने लगे तो उन्होंने देखा कि बच्ची की सांसें चल रही थी। नबी बख्श बलोच ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये तो हद है, मेरी जिंदा बच्ची को मरा हुआ घोषित कर दिया गया और ये सब कुछ डॉक्टरों ने किया है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन की काबिलियत पर सवाल उठाए, जबकि अस्पताल के डॉक्टरों ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बच्ची के नाजुक हालात में अस्पताल लाया गया था, जहां उसे ऑक्सीजन दी गई और जीवन बचाने वाली दवाइयां भी दी गई। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन डॉक्टरों को चाहिए कि वो किसी की जिंदगी के साथ मजाक ना करें और पूरी तरह से जांच कर लें ताकि किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला का भी ये इरशाद है कि हर आत्मा को मौत का स्वाद जरूर चखना है। मौत से किसी को भी छुटकारा नहीं और हर किसी के लिए मौत का एक निश्चित समय है। कोई भी अपने निर्धारित समय से पहले नहीं मर सकता, बल्कि अल्लाह ने जिस इंसान के लिए जो वक्त और जो जगह मौत के लिए तय कर दी, उस इंसान को उसी जगह और उसी वक्त पर मौत आएगी। एक मुसलमान के रूप में हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी को लापरवाही में ना बिताएं। याद रखें, हर मरने वाला इंसान पीछे रह जाने वालों को ये हुक्म, ये संदेश देता है कि आज मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, कल तुम्हें भी इस दुनिया को छोड़ना है। इसीलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो मौत को ध्यान में रखते हुए अपनी जिंदगी बिताए। आज का इंसान मौत को भूलकर जिंदगी जी रहा है। यही वजह है कि हर किसी की उम्मीदें, ख्वाहिशें और योजनाएं बहुत लंबी चौड़ी होती हैं, जैसे उसे कभी इस दुनिया से जाना ही ना हो। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। साथ ही आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ रखी घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।